देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, वैश्विक मंचों पर हिंदुस्तान की धाक लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात चाहे इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की बैठक की हो या फिर जापान में हुई G7 की बैठक की, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान की धाक बढ़ती ही जा रही है। इसकी गवाह हैं जापान के हिरोशिमा से आई ये तस्वीरें, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते नजर आए, तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करते नजर आए। और जिनसे भी मुलाकात की, एक अलग छाप छोड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो शेर की झलक सबसे अलग। जिस G7 ग्रुप का भारत हिस्सा भी नहीं है, उस G7 की बैठक में पहुंचकर मोदी ने तहलका मचा दिया, जिसकी एक एक तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत बयां कर रही थी। तो वहीं इस समिट में शामिल होने गए पीएम मोदी की जैकेट की भी खूब चर्चाएं हुई, क्योंकि ये जैकेट कोई आम जैकेट नहीं थी। इस जैकेट के पीछे भी एक ऐसा राज छिपा था जो प्रकृति की रक्षा करने के लिए एक बड़ा संदेश दे गया। इस तस्वीर में नजर आ रहे दुनिया के तमाम बड़े नेता जहां सूट बूट में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके कपड़ों में हिंदुस्तानी संस्कृति और परंपराओं की झलक नजर आ रही थी। और बात जैकेट की करें तो ये जैकेट भी बड़ी खास थी, क्योंकि ये रिसाइकिल सामग्री से बनी हुई जैकेट थी। यानी इस जैकेट को इस्तेमाल की गई बोतलों को जुटाकर, उन्हें कुचलकर, पिघलाकर, फिर उसमें रंग मिलाकर और आखिर में सूत का उत्पादन करके बनाई जाती है। रिसाइकलिंग के बाद तैयार की गई इस जैकेट को पहनकर पीएम मोदी जापान गए और कई बैठकों में भी शामिल हुए, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने पीएम मोदी की इस तस्वीर पर लिखा, G7 के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसाइकल मटेरियल से बनी जैकेट पहनी। इससे पहले संसद भवन में भी वो इसी तरह की जैकेट पहनकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे चुके हैं। पत्रकार विकास भदौरिया ने लिखा, दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने में पीएम मोदी सबसे आगे रहते हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनकर हिस्सा लिया। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने भी पीएम मोदी की जैकेट पर लिखा, पीएम मोदी जी ने पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के प्रति विश्व भर में संदेश देने के लिए जापान में रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनी। बीजेपी नेता असरार अहमद ने पीएम मोदी की इस तस्वीर को देखकर लिखा, शेर की झलक सबसे अलग, मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने रिसाइकल सामग्री से बनी जैकेट पहनी हो। इससे पहले फरवरी में भी पीएम मोदी लोकसभा में इसी तरह की रिसाइकलिंग जैकेट पहनकर आए थे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बातें नहीं करते, वो आगे बढ़कर नेतृत्व भी करते हैं। जलवायु चेतना को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसाइकल बोतलों का उपयोग करके कपड़े से बनी जैकेट पहनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। समय पहले हमें एक चैलेंज दिया था, हमें मींस ऑयल कंपनीज को एक चैलेंज दिया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम 10 करोड़ हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे IOCL जो कंपनी जिस पे काम किया है, उन्होंने एक प्रेजेंट किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनका आभारी हूँ। आज उन्होंने पार्लियामेंट में वो जैकेट पहनी। और अब इसी तरह की जैकेट पहनकर पीएम मोदी जापान दौरे पर भी गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग सूट पहनने पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाते थे और सूट बूट की सरकार कहा करते थे, ऐसे लोगों को अब रिसाइकलिंग सामग्री से बनी जैकेट पहनने पर कम से कम तारीफ तो करनी ही चाहिए थी। लेकिन जो दिन रात मोदी को कोसते रहते हैं, वो शायद ही इसके लिए पीएम मोदी की तारीफ करेंगे। बहरहाल, पीएम मोदी के इस जैकेट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी का जापान दौरा कैसा रहा, आइए आपको दिखाते हैं।
आज मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।